तो संसार के भोगों में से धीरे धीरे निवृत्ति लानी पड़ेगी, ईश्वर के साथ योग जोड़ना पड़ेगा। और जब आप ये भगवद लीला का चिंतन करते जाओ, भगवद निकुंज लीला का चिंतन करते जाओ, भगवत धाम का चिंतन करते जाओ, कि कुछ वर्षों के बाद आपको ये उपलब्धि प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आप दैवी जीव हो और चूंकि आप हरि नाम संकीर्तन भगवत सेवा करते हो, चूंकि आप हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते हो, तो निश्चित आपको उस अलौकिक पद की प्राप्ति होगी। तो वहां तक पहुंचने के लिए शायद थोड़ा अगर कष्ट सहन करना पड़े। अगर आपको कोई ऐसा बोले कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया आज देने वाला हूं, और आप उसको मिलने जाओ और आपको वो 24 घंटे बिठा के रखे, तो भी आपको कोई कष्ट होगा? 1 करोड़ पड़वा बेसू पड़े यार, बेसू पड़े। फिर आपको ऐसा बोले कि आज नहीं कल तुम्हें दूंगा, वड़ी पाचो कोणिए गोड़ लगाड़ी पेलो वड़ी पाचो राज हुए, अब 2 दिन और प्लीज, 2 दिन में तुम्हें पक्का। ऐसे करते करते वो अनेक दिन निकाल दे, लेकिन आपको ऐसा विश्वास दे कि भाई तुझे मिलेगा, 100% मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन थोड़ा और वक्त इंतजार कर, थोड़ा और इंतजार कर, थोड़ा और इंतजार कर। वो इंतजार करना बहुत कष्टदायी नहीं होता है, क्योंकि वो सामने 1 करोड़ कहीं दिख रहा है, एक होप। कि भले वो एसी बीने का रूम में हमें वेटिंग कराए, उसमें भले हमें गर्मी लगे, तो 1 करोड़ का चिंता, वो गर्मी में उसको ठंडक का अनुभव हो जाता। उसी भांति ये संसार में हमें कब उस परमानंद की उपलब्धि हो जाए वो हमें पता नहीं है, कब वो अलौकिक देह की उपलब्धि हो जाए हमें पता नहीं है, कितना आयुष्य हमारे वो भी नहीं पता। और इसलिए दैवी जीव तो प्रभु की सेवा करते करते कब पहुंच जाए, वो पहुंच जाए, उसके लिए वो परमानंद है। और इसलिए जो पहुंचे हुए दैवी जीव है उनके पीछे हम उत्सव करते हैं, और वो उत्सव को भी हम माला पेरामणि का नाम दे देते हैं कि वो भगवान के धाम में गया, वो परमानंद की उसको प्राप्ति हुई, उसको तनुनवत्व की प्राप्ति हुई, उसको लीला उपयोगी देह की प्राप्ति हुई, उसके आनंद में हम माला पेरामणि करते हैं। मृत्यु को भी हम स्वीकार करते हैं, उसका आलिंगन करते हैं। और इसलिए ये लक्ष्य आपको मन में रखना पड़ेगा। श्री यमुना जी, जब यमुनाष्टक करो, यह अष्ट सकल सिद्धि जिसके ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं, एक एक सिद्धि का ध्यान धरते धरते, एक एक फल का ध्यान देते देते, उसको अपने लक्ष्य में रखते हुए, अगर वो लक्ष्य में होगा, जैसे वो 1 करोड़ की प्राप्ति होने वाली हो, और अगर उसको पाने के लिए अगर थोड़ा संघर्ष भी करना पड़े, थोड़ा कष्ट भी सहन करना पड़े, तो हम तैयार रहते हैं, क्योंकि लक्ष्य में वो कहीं न कहीं वो पैसा दिखता है। उसी भांति हमें भी अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। ये भूतल का ये जो कुछ भी हमें क्षणभंगुर सुख आदि प्राप्त होते हैं, ये तो उस आनंद की परिकल्पना के कंपैरिजन में एक चींटी से भी छोटा है। ये लीलोपयोगी देह, अलौकिक देह यमुना जी की कृपा से प्राप्त होता है। तो यमुना जी की कृपा कब हुई ऐसा मानना, जब हमारी ये 8 प्रकृति भगवत भक्ति रंग से रंग जाए, हरि गुरु वैष्णव में हमारा भाव पैदा हो जाए। और ये बहुत नेचुरल है, ये आज के आज प्रकट हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप यमुनाष्टक के पाठ करोगे, जब आप यमुना जी के दर्शन करके, यमुना जी को प्रणाम करके, यमुना जी को विनंती करोगे, हे यमुना जी, मेरे अंदर बहुत सारे विकार है, मेरा मन और चित्त अभी भौतिकता में है, मेरी सभी इंद्रिय अभी लौकिक है, आप कृपा कीजिए, ये मेरी इंद्रियों को प्रभु लायक बनाइए, मेरे देह को प्रभु लायक बनाइए, तब जाकर मुझे वो परमानंद की अनुभूति होगी। मेरे अंदर ये भाव को प्रकट कीजिए। और ये हम जब अपने मन में धारण करते हैं,
तब जाकर सही मायने में ये कृपा होगी। और कब कृपा होगी वो हमें पता नहीं है। 5 साल में भी हो सकती है, 10 साल में भी हो सकती है, 20 साल में भी हो सकती है और 50 साल में भी हो सकती है। लेकिन लक्ष्य हमें रखना है कि वो भगवत धाम की उपलब्धि हो। तो पहली सिद्धि लीलोपयोगी देह की प्राप्ति। हरि गुरु वैष्णव। एक वैष्णव का वार्ता प्रसंग में बहुत अच्छा भाव देखने को मिलता है कि युगल होते हैं और उनको सबको भोजन प्रसादी लिवाने में बहुत रुचि होती है। उन्होंने श्री महाप्रभु जी के पास ब्रह्म संबंध दीक्षा ली और फिर उनको अब ठाकुर जी की सेवा करने में बहुत भाव प्रकट हुआ। तो महाप्रभु जी ने कहा, श्री गुसाइन जी आपके यहां ठाकुर जी पधराएंगे। श्री गुसाइन जी ने उनके वहां ठाकुर जी पधराए। उज्जैन के निवासी, प्रसाद सबको लिवाने में बहुत भाव, जो आए उनको वैष्णव को प्रसाद लिवाते। और इसलिए आप देखिए, वैष्णव को जो प्रसाद लिवाते हैं उनसे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। इन वैष्णव ने प्रश्न किया श्री गुसाइन जी को कि जल्दी से हमें ठाकुर जी का स्वानुभव कैसे हो। जो लोग भाव से ठाकुर जी की सेवा अपने घर पे करते हैं उनको हमेशा ऐसा रहता है कि कब ठाकुर जी हमारे साथ बोले, कब उनका एक साक्षात झलक हमें प्राप्त हो जाए, कब उनकी एक स्वानुभूति हमें हो जाए। ये भाव हमेशा उनके अंदर विद्यमान रहता है। तो इनके मन में ये प्रश्न हुआ कि कैसे हमें जल्दी ठाकुर जी का स्वानुभव। तब गोसाई जी ने कहा कि जब गुरु और वैष्णव प्रसन्न होते हैं तो ठाकुर जी जल्दी से कृपा कर लेते हैं और हरि गुरु वैष्णव तीनों प्रसन्न एक साथ श्री यमुना जी की कृपा से। गुरु के भी हृदय में श्री ठाकुर जी का वास है और वैष्णव के हृदय में गुरु और ठाकुर जी दोनों का वास है। अर्थात गुरु को भी प्रसन्न करे, ठाकुर जी को भी प्रसन्न करे और सविशेष वैष्णव को और अधिक प्रसन्न करे। अर्थात ठाकुर जी और गुरु से भी ज्यादा वैष्णव को प्रसन्न करे। क्यों करे? क्योंकि उनके हृदय में तो जो ऐसे भगवदीय वैष्णव है उनके हृदय में गुरु और गोविंद दोनों का वास है। और भगवान ने एकादश स्कंद में भी यही बात करी, मद्भक्त पूजा भ्यधिका। मुझसे भी ज्यादा जो मेरे भक्त का ध्यान रखता है, मुझसे भी ज्यादा जो मेरे भक्त को आदर देता है, मुझसे भी ज्यादा जो मेरे वैष्णव को प्रसन्न करता है, उस पर मेरी कृपा उतरती है। वो मुझे बहुत पसंद है। मद्भक्त पूजा भ्यधिका, मुझसे भी ज्यादा मेरे भक्त की जो पूजा। कितना सुंदर भाव भगवान प्रकट करते। नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? तो प्रभु ने कहा, पृथ्वी बहुत बड़ी है लेकिन समुद्र से घिरी हुई है, तो समुद्र बड़ा हुआ। लेकिन समुद्र को तो अगस्त्य मुनि पी गए थे, तो अगस्त्य मुनि बड़े हुए। अगस्त्य मुनि एक आकाश के अंदर केवल एक तारे बनकर रह गए, तो आकाश बड़ा हुआ। इस आकाश को वामन भगवान ने केवल 2 पैर में माप लिया तो वामन जी बड़े हुए। लेकिन वामन जी के वो चरण को भक्त अपने हृदय में धारण करके रखता है, इसलिए भक्त बड़ा है। तो भक्त वो बड़ा है। और इसलिए जब हम कोई वैष्णव को प्रसन्न करते हैं, प्रभु के भक्तों को प्रसन्न करते हैं, प्रभु से जिनका तदात्म है ऐसे जीवों को प्रसन्न करते हैं, हरि गुरु वैष्णव जब हमारे जीवन में प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारा उत्कर्ष होता है। आध्यात्मिक रूप से भी हमारा उत्कर्ष होता है। और ईश्वर अगर तय करेगा कि मुझे इस व्यक्ति को लौकिक में भी अगर यश कीर्ति प्रदान करनी है
तो लौकिक में भी उसका उत्कर्ष होगा। लौकिक में उत्कर्ष होने के बावजूद उसके हृदय में ईश्वर की भक्ति हमेशा सुगंधित रहेगी, क्योंकि ईश्वर ही चाहता है कि इसका लौकिक अलौकिक दोनों में उत्कर्ष हो। अलौकिक में उत्कर्ष हो जिससे उसका आत्म कल्याण हो, और लौकिक में उत्कर्ष हो जिसके उसको धन की प्राप्ति हो, या सत्ता की प्राप्ति हो, या शक्ति की प्राप्ति हो। जो सत्ता, शक्ति और धन से वो अनेक लोगों के जीवन के अंदर खुशियां ला सकता है, अनेक सत्कर्म के माध्यम से वो सत्कर्म की सुगंध को फैला सकता है। इसलिए ईश्वर ही उस जीव का उत्कर्ष करते हैं।